हेलो, जय जिनेंद्र। ये एक प्यारा सा भजन है, गुरु और शिष्य के संवाद का भजन। कि अनादिकाल से जो यह जीव संसार में अनंत दुख को प्राप्त हो रहा है और सुख के मार्ग के लिए, सुख के मार्ग को पाने के लिए भटक रहा है, आज अचानक उस सुख के भोगी दिगंबर मुनिराज उसके सामने आते हैं। वह अपने सामने ऐसे अतीन्द्रिय सुख को भोगने वाले दिगंबर मुनिराजों के दर्शन करता है और उसके मन में सहसा भाव उत्पन्न होते हैं, अपने आप भाव उत्पन्न होते हैं कि वह दिगंबर मुनिराज से सच्चे सुख की प्राप्ति के उपाय को पूछे, सच्चे सुख को पाने का मार्ग क्या है वह पूछे। और वह गुरु से कहता है, हे गुरु मार्ग बता दो, चाहो सुख पाना, पापों से मुझको छुड़ा लो, चाहो सुख पाना। हे गुरु मार्ग बता दो, चाहो सुख पाना, पापों से मुझको छुड़ा लो, चाहो सुख पाना। शिष्य के ऐसा कहने पर गुरु उत्तर देते हैं, पापों से बचना तुझको, सुखी है होना तुझको, कर ले तू अपना ही ध्यान हो। पापों का डेरा मुझ पर, कर्मों का घेरा मुझ पर, कैसे करूं मैं इतना ध्यान हो। हे गुरु मार्ग बता दो, चाहो सुख पाना, कर्मों से मुझको बचा लो, चाहो सुख पाना। वह शिष्य गुरु से कहता है, हे गुरु, मुझे सुख चाहिए, मैं सच्चा सुख चाहता हूँ, किंतु कर्मों का घेरा और प्रति समय के पाप के परिणाम मुझे मोक्ष मार्ग में लगने नहीं देते, मैं लग ही नहीं पाता। मेरे कर्म का उदय ऐसा है कि मुझे प्रति समय पाप के परिणाम मेरे अंतर में उत्पन्न होते हैं, मैं कैसे इन पापों से बचूंगा? कृपया मुझे बताइए कि मैं अनादिकाल से दुखी क्यों हो रहा हूँ? गुरुवर कहते हैं, अपनी ही भूल की कारण हो मैं दुखी, हो कैसे हो मैं प्रभु आपकी तरह सुखी। हाँ, आपने तो सारी कर्मों को दिया भगा, दूर करके ही सुख को प्राप्त किया। मुझको भी सुखी करा दो, चाहो सुख पाना, मुझको भी सुखी करा दो, चाहो सुख पाना। हे गुरु मार्ग बता दो, चाहो सुख पाना, पापों से मुझको बचा लो, चाहो सुख पाना। शिष्य अपनी व्यथा गुरु के सामने रखता है और कहता है, हे प्रभु, हे गुरु, मैं अपनी ही भूल के कारण अनादिकाल
और मैं आपकी तरह सुखी होना चाहता हूँ, रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग की प्राप्ति चाहता हूँ। आपने तो सारे कर्मों को भगा दिया और अनादिकाल से कि जो दुख उत्पन्न हो रहा था उसे दूर करके सुख को प्राप्त किया। मुझे भी सुखी होना है प्रभु, मुझे भी सुखी करा दो। गुरुवर शिष्य को उपदेश देते हुए कहते हैं, होना गर सुखी तो जान ले खुद को तू, हो दुनिया को जानने की इच्छा से दुखी तू, हो दुनिया तो स्वयं ही आएगी जानने में। हाँ अपने आप को गर जान लेगा तो अनंत सुखी होगा तो जिनने कहा, अनंत सुखी होगा तो जिनने कहा। क्या कहते हैं आप? अगर तुझे सुखी होना है ना, तुझे सच्चा सुख चाहिए, तो तू अपने आप को जान, सारी दुनिया को जानने के पीछे मत पड़। तेरे अंदर ऐसी इच्छा है कि तू पूरी दुनिया को जानना चाहता है। वास्तव में इस संसार में अगर सुख है कहीं तो वो जानने का सुख है, और यदि इस संसार में किसी बात का दुख है तो वो नहीं जानने का दुख है। अगर सुख है तो किस बात का सुख है? जानने का सुख है। और अगर दुख है तो नहीं जानने का दुख है। संसार में कहीं कोई घटना घटती है ना, हम रोड पर जा रहे हो, बहुत स्पीड में कहीं जाना हो, फिर भी अगर रास्ते में भीड़ इकट्ठी हो तो हमारा मन करता है कि हम पता लगाएं कि आखिर भीड़ क्यों खड़ी है, इतने लोग क्यों इकट्ठे हैं, जबकि हमारा उस घटना से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। फिर भी हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि वो घटना क्यों घटी है, कौन सी घटना घटी है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किसके साथ हुआ है, सब जानना चाहते हैं। संसार में कहाँ क्या हो रहा है सब जानना चाहते हैं। आज के समय में बैठे बैठे लोग कुछ नहीं तो न्यूज चैनल लगा लेते हैं, अखबार पढ़ना चाहते हैं। क्यों? सारी दुनिया का हालचाल जानना है उन्हें, जबकि लेना देना किसी से कुछ नहीं है, फिर भी हम जानना चाहते हैं कि इसी कारण से तू दुखी है, तू सारी दुनिया को जानना चाहता है। अगर तुझे सुखी होना है ना तो तू स्वयं को जान। अगर तू स्वयं अपने आप को जान लेगा तो पूरी दुनिया तेरे जानने में स्वयं अपने आप आएगी, क्योंकि जानना तेरा स्वभाव है। तू पर को जानेगा तो स्वभाव की ओर नहीं आएगा। जब तू स्वभाव की ओर आएगा तो तू स्वभाव में पर को भी जान जाएगा। तो तू अपना ध्यान कर, अपना ध्यान कर, अपनी आत्मा का ध्यान कर, अपने ज्ञान का ध्यान कर, और ज्ञान से ही ज्ञान को जान। अगर तू अपने ज्ञान से अपने ज्ञान को जानेगा, ध्यान से जानेगा, तो दुनिया भी जानने में आएगी। अब शिष्य जब जब ध्यान करने बैठता है तो उसे बड़ी समस्या होती है। मुझे भी ऐसी समस्याएं आई थी। जब जब लोगों को ध्यान करने बैठते हैं, लोग मंदिर में लोगों को ध्यान का उपदेश दिया जाता है, तो क्या क्या समस्याएं आती हैं। ध्यान ही एक मोक्ष मार्ग का साधन है। चिंतन और ध्यान, चिंतन करते करते जीव अनुभव गम्य होता है और उसे ध्यान होता है। तो लेकिन जब जब हम चिंतन करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, तो क्या क्या समस्याएं हमारे सामने आती हैं, उस विषय में शिष्य गुरु को बताता है। जब भी ध्यान करूं तब आई दुनिया या हो, कैसे मैं मिलाऊं निज ज्ञान में निज ज्ञान हो। कोई कभी कोई आवा
हूँ ना, उस समय मुझे दुनिया की सारी बातें याद आती हैं। वैसे तो नहीं आती, लेकिन जब जब मैं चिंतन करने और ध्यान लगाने बैठता हूँ, उसी समय मुझे पूरी दुनिया की याद आती है। घर में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, कौन कौन से काम मुझे करने हैं, कौन कौन से काम मेरे बाकी हैं, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, सारी बातें उसी समय दिमाग में आती हैं जब मैं चिंतन करने या ध्यान करने बैठता हूँ। तो मैं स्वयं के विषय में तो चिंतन कर ही नहीं पाता, स्व और पर का भेद विज्ञान तो कर ही नहीं पाता। या तो कभी कभी इधर उधर से आवाजें आने लगती हैं। जिस जगह में बैठकर ध्यान कर रहा हूँ उधर थोड़ी सी भी आहट हो तो ध्यान भटक जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ध्यान करते करते मुझे नींद आने लगती है। क्या करूं मैं, बहुत उलझन है। उलझन मेरी सुलझा दो, चाहूं सुख पाना, ही गुरु मार्ग बता दो, चाहूं सुख पाना। शिष्य की उलझन को समझ करके गुरुवर उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, तुझे है ना वास्तव में रुचि ही नहीं है आत्मा की, तुझे सच्चे सुख की रुचि ही नहीं है। तू अभी तक संसार की रुचि लेकर के बैठा है अंदर में, इसलिए तुझे बार बार वही बातें याद आती हैं। जो व्यक्ति जिस और अपनी रुचि रखता है ना, उसे उसी के विषय में ज्यादा याद आता है। देखो कहते हैं गुरु, दुनिया आया क्योंकि इच्छा है जानने की, इच्छा छोड़ेगा तू रुचि लगेगी आत्म की। हो पहले तत्व निर्णय कर, फिर तो ध्यान कर, हो अपनी आप की तू खुद पहचान कर। अनंत सुख है तेरे पास, है तुझे पाना, अनंत सुख है तेरे पास, है तुझे पाना, हे गुरु मार्ग बता दो, चाहूं सुख पाना, पापों से मुझको छुड़ा दो, चाहूं सुख पाना। क्या कहते हैं गुरुवर, तुझे पता है ये सब बातें क्यों याद आती है? क्योंकि तेरे अंदर एक इच्छा नाम का विकार है। तुझे हर चीज को जानने की जो इच्छा है ना, उसके कारण से तुझे बार बार पर की ओर रुचि जाती है, पर की ओर तेरी दृष्टि जाती है। सब चीजें तुझे ज्ञान में चाहिए वर्तमान में, और वास्तव में सच्चा सुख इसी का नाम है। किंतु अगर तू इच्छा रखेगा ना मन में इच्छा, तो दुखी रहेगा। इच्छा समस्त दुखों का कारण है। तृष्णा एक ऐसा गड्ढा है जो कभी भरता नहीं। इच्छा जो होती है वो समस्त दुखों का कारण है जीव के। इसलिए तुझे सबसे पहले इच्छाओं का त्याग करना होगा। अगर तुझे सुखी होना है तो इच्छाओं का त्याग करना होगा। तो इच्छाओं का त्याग कर और फिर तत्व निर्णय कर। उसके बाद तेरी रुचि आत्मा में अपने आप लग जाएगी, तू अपने ध्यान में चला जाएगा। और फिर जब तुझे चिंतन करते हुए, तत्व निर्णय करते हुए स्वयं का निर्णय होगा कि मैं कौन हूँ, मैं अनंत गुणों का पिंड हूँ, अनंत सुख का स्वामी हूँ, तो तू अपने ही अंदर की अनंत सुख की खोज स्वयं ही कर लेगा और वीतरागी सर्वज्ञ भगवंतों की तरह अनंत सुखी होगा। अनंत सुख है तेरे पास, है तुझे पाना,
अनंत सुख है तेरे पास, है तुझे पाना। हे गुरु मार्ग बता दो, चाहूं सुख पाना। पापों से मुझको छुड़ा लो, चाहूं सुख पाना। पापों से बचना तुझको, सुखी है होना तुझको, कर ले तू अपना ही ध्यान हो। पापों का डेरा मुझ पर, कर्मों का घेरा मुझ पर, कैसे करूं मैं इतना ध्यान।